अचानक उनके बारे में सब कुछ बदल गया, सिर्फ इसलिए कि कहीं ना कहीं उन्हें आभास हो गया था कि शरीर को थोड़ा आगे पीछे किया जा सकता है अगर आप चाहें। जब हम कहते हैं मृत्यु, तो एक लेवल पर मृत्यु की परिभाषा यह है कि आपने शरीर खो दिया है। यही तो मृत्यु का मतलब है। तो मेरा मतलब, आइए दूसरे क्षेत्रों में नहीं जाते हैं, इससे आप बड़े चक्कर में पड़ जाएंगे। अब मृत्यु के निकट के अनुभव की बात है तो देखिए, जिस चीज को ध्यान कहा जाता है, हमारे पास एक विशेष प्रकार का ध्यान है जिसे शून्य कहा जाता है, जिसका मतलब शून्य का शाब्दिक अनुवाद खालीपन है। ये सही अनुवाद नहीं है, लेकिन कोई सटीक अंग्रेजी शब्द नहीं है। तो खालीपन है या कुछ ना होना है। So if you settle down into Shunya meditation, it's not near death, it's actually death. तो अगर आप शून्य ध्यान में बैठकर जम जाएं, तो ये मृत्यु के निकट नहीं है, असल में मृत्यु ही है, लेकिन सचेतन मृत्यु है। आप देखिए, अगर आपके पास, मान लीजिए कि आप साइकिल चला रहे हैं, आप एक नए साइकिल सवार हैं जिसके पास थोड़ा ही संतुलन है, तो आप इस तरह से जाएंगे। कोई दूसरा बच्चा है जो सवारी कर रहा है, वो अपने हाथों को खाली छोड़कर सीटी बजाएगा और यहाँ देखेगा वहाँ देखेगा, सवारी करेगा, हर तरह की चीजें करेगा, हैंडल पर खड़ा होगा और घूमेगा, कूदेगा, सब करेगा। क्यों? ये एक तरह की महारत है, एक खास संतुलन और महारत है। तब आप साइकिल से कूद सकते हैं और फिर से वापस आ सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। इसी तरह अपने शरीर के साथ भी अगर आपके पास एक खास मात्रा में कुशलता है तो आप आसानी से कूद सकते हैं और वापस आ सकते हैं। अब ये गलती किसी दवा की वजह से हो रही है, या कई लोगों के साथ 60-70 के दशक के दौरान जब LSD का समय था, बहुत सारे लोग थे जो इसके बारे में बात कर रहे थे। सर, आपकी बारी है, वो आपका समय था। कह तो सकते हैं। तो बहुत सारे लोग थे जो इस बारे में बात कर रहे थे और ये वाकई में उनके साथ हुआ था। ऐसा नहीं कि वो चीजों की कल्पना कर रहे थे, ये वास्तव में उनमें से कई के साथ हुआ था। But it was also because it was hallucinatory. लेकिन ये इसलिए भी था क्योंकि ये दिमाग का भ्रम था। कोई नहीं जानता था कि वो ये था या वो था। ये पक्का करने का कोई तरीका नहीं था कि ये वास्तव में उनके साथ हुआ था या नहीं। लेकिन मैं उस समय के कई लोगों से मिल चुका हूँ जिन्होंने वास्तव में उन चीजों का अनुभव किया था, जिससे उनका जीवन कई महीनों में बदल गया था, एक अजीब तरीके से। लेकिन अचानक उनके बारे में सब कुछ बदल गया, सिर्फ इसलिए कि कहीं ना कहीं उन्हें आभास हो गया था कि शरीर को थोड़ा आगे पीछे किया जा सकता है अगर आप चाहें तो। ये स्थायी चीज नहीं होती, बस उस थोड़ी सी जागरूकता ने उनके जीवन को देखने के तरीके, उनके व्यवहार और जीवन में करने की चीजों को बदल दिया। तो ये मृत्यु के निकट की बात है, तो मैंने वास्तव में ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे बताया है। कुछ लोकप्रिय किताबें हैं जिनमें उनका कहना है उनको देवदूत दिखे हैं और वहां एक सुरंग जा रही है। देखिए, एक बात है जो आपको समझनी चाहिए, जब कोई सर्जरी करवाने जा रहा होता है तो डॉक्टर्स आश्वस्त हो सकते हैं। मरीज को हमेशा डर लगता है कहीं वो मर ना जाए। डॉक्टर आश्वस्त हो सकते हैं, उनको केस पता है, उन्हें पता है वो क्या कर रहे हैं। 99% वो आश्वस्त होते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन मरीज एक बार जब वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपना जीवन किसी को सौंप देता है, उसको हमेशा डर लगता है कि क्या होगा। तो हर छोटी चीज को वो मृत्यु समझता है। ऐसा लोगों के साथ होता है। अगर आप किसी के सिर पर बंदूक रख दें और बस चला दें और निशाना चूक जाएं या बंदूक खाली हो, तो वो लगभग मर जाते हैं। मृत्यु का करीब का अनुभव होता है। वो कुछ समय के लिए गुम हो जाते हैं और फिर वो वापस आ जाते हैं। असल में वो सोचते हैं कि वो चले गए थे और वापस आ गए, और उन्होंने सीन को ऊपर से भी देख लिया था, क्योंकि ऐसा हॉलीवुड की वजह से होता है। So human mind is capable of तो मानव मन अनुभवों के अनेक आयामों को बनाने में सक्षम है। इसको मृत्यु के रूप में नहीं समझ लिया जाना चाहिए। ये जीवन है, सबसे पहली बात। खैर, मैं मृत्यु पर एक किताब लेकर आ रहा हूं, अंदर की बात। मैं इसको 6.5 साल से लिख रहा हूं, ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उम्मीद है अगले साल या उसके बाद मैं इसे लेकर आऊंगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वास्तव में मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं है। ये केवल जीवन, जीवन और जीवन है। इसका एक आयाम से दूसरे आयाम में, दूसरे आयाम से अगले आयाम में जाना है। तो अगर मैं एक आयाम को खो दूं तो ऐसा लगता है कि वो मर गया है। अभी ये एक मेडिकल फैक्ट है कि
उनका कहना है कि लगभग 15 दिन में आप अपने मौजूदा शरीर का 7 किलो वजन खो देते हैं और कुछ नया उसकी जगह ले चुका होता है। हर 15 दिन में आपका वजन चाहे जो भी हो, आपको बस ये हिसाब लगाना है कि आप कितने पखवाड़े में पूरी तरह से जा चुके हैं। आपके शरीर में जो कुछ भी है वो लगातार खो रहा है और कुछ नया आ रहा है, लेकिन आप उसे मृत्यु के रूप में अनुभव नहीं करते। हर भोजन में, हर रोज आप जो अपना पेट खाली करते हैं, आपके लिए ये मृत्यु के करीब का अनुभव होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। But this happens to you because there is some disengagement in your experience. लेकिन ये आपके साथ होता है क्योंकि आपके अनुभव में कुछ अलगाव हो रहा है, विशेष करके एनेस्थेटिक प्रभाव के कारण। ऐसे अपनी विभिन्न क्षमताओं से अलग होना जिनके आप आमतौर पर आदी होते हैं। अचानक आपको ऐसा लगता है कि आप मर चुके हैं। कोई नहीं मरा है, ये पूरी तरह से ये गलत समझ है। हाँ, आपके जीवन का हर पल, अगर आप इच्छुक हैं, यदि आप स्थितियों और अपने जीवन के विचारों और भावनाओं में नहीं उलझे हैं, तो बहुत सी चीजें हैं जो आप यहीं अनुभव कर सकते हैं। आप यहां बैठे बैठे अपने जीवन को वहां से देख सकते हैं। ठीक है, ये मृत्यु के निकट का अनुभव नहीं है, ये जीवन है। लेकिन क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, दुर्भाग्य से बहुत सारे लोगों के लिए क्षमताओं की कमी होना अच्छी तरह से काम करता है। ये अच्छी बात नहीं है। ऐसा हुआ, एक आदमी अपने एक घनिष्ठ मित्र से 25 साल के अंतराल के बाद मिला, जिसे वो अच्छे तरीके से जानता था जब वो यूनिवर्सिटी में साथ में थे। तो उसने उसे रात के खाने के लिए घर पर आमंत्रित किया और एक भारतीय परिवार होने के नाते पत्नी सेवा कर रही थी और ये दो आदमी खाना खा रहे थे। और हर बार जब उसे अपनी पत्नी से कुछ चाहिए होता था, कुछ मांगना होता था, तो वो कहता, मेरी हनी, मेरी स्वीटी पाए, मेरी बू, मेरी कुकू, मेरी बुलबुल, और जो भी होता है। आप तमिल हैं इसलिए मेरी थंगम, मेरी चुच्चू और वो सारी चीजें। तो खाना होने के बाद दोस्त निकलने को था और वो बोला, तुम कमाल की जिंदगी जी रहे हो, है ना? मेरी पत्नी के साथ मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं, हम एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख सकते। जिस तरह से तुम अपनी पत्नी पर जैसे प्यार बरसा रहे हो, वो वाकई शानदार है। वो बोला, तुम क्या बात कर रहे हो? उसने कहा, तुमने उसे बुलबुल कहा, तुमने थंगम बुलाया, तुमने उसे वो कहा। उसने कहा, अरे यार, मैं उसका नाम 7 साल पहले ही भूल चुका हूं। क्षमताओं का नुकसान दुर्भाग्य से बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि वो अपनी क्षमताओं से पीड़ित हो रहे हैं। लाखों वर्षों के विकास के बाद जो सबसे बड़ी क्षमताएं हमारे पास आई हैं, दुर्भाग्य से हम उनसे पीड़ित हैं क्योंकि हमने यूजर मैनुअल को नहीं पढ़ा है।